हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का समय और यहाँ पर आज मेरी मम्मी ने किचन की कारभार एक तौर से संभाला हुआ है। और बहुत ही बाई चांस होता है कि मम्मी कुछ बनाए हम सब के लिए। और जैसे कि अभी हम सभी लोग इकट्ठे हैं तो मम्मी ने सोचा कि चलो कुछ अलग सा बनाते हैं। और वाकई में आप मानोगे नहीं कि मैंने ये जो सब्ज़ी है ये बहुत दिन से शायद कुंवारे में खाई होगी, मतलब मेरी शादी ना हुई हो जब खाई होगी। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी आज इस सब्ज़ी को मेरे लिए बना दो। और बस माँ से तो बस कहने की देरी रहती है और मम्मी बिल्कुल तैयार हो जाती हैं करने के लिए। और वैसे भी यहाँ पर आकर मैं केवल ऑर्डर ही दे रही हूँ, कभी मैं भाभी को दे रही हूँ, कभी मैं मम्मी को दे रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों ना सब लोग जब इकट्ठे हैं तो वो चीज़ बननी चाहिए जो हम लोगों ने बहुत दिन से ना खाई हो। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना मम्मी को, सॉरी, ना मेरी भाभी को बनानी आती है ना ही मुझे। लेकिन आज मैंने सीख ली कि मम्मी कैसे बनाती हैं और वाक़ई में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ सबसे पहले मम्मी ने मुझी को टेस्ट करने के लिए बोला कि सब्ज़ी बन गई है, तुम खा के देखो कैसी लग रही है। और मैं मम्मी की तारीफ़ करते-करते थक नहीं रही थी और वाक़ई में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बनी थी। मतलब बचपन की जो यादें थी वो फिर से एक बार ताज़ा हो गई थी। और मैं इसीलिए अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए मम्मी से बोलती रहती हूँ कि कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो। क्योंकि वाक़ई में मम्मी के पास आके मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ मेरी शादी हो गई है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं मम्मी की वही छोटी-सी बेटी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा जो भाई है बेचारा अराबी से छुपे-छुपे फिरता रहता है, क्योंकि अराबी इसको सोने नहीं देती है। तो वो कभी इस कमरे में सोता है, कभी वो उस कमरे में सोता है। और अभी आप देख सकते हैं वो बेचारा हॉल में सो रहा है, नाइट ड्यूटी करके आया और बच्ची सोने ना दे तो फिर कितनी गुस्सा आती होगी। तो यहाँ पर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में चलिए कुछ बताती हूँ। वो सिर्फ कमरे में घुसी रहती हैं और बस क्या करती रहती हैं, देखो टीवी देखती रहती है। मैं आपको बताऊँ, वो फैशन की दादी है। जो फैशन की दादी आके दिखा रहे, इनके फैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं पास से दिखाती हूँ। और क्या चल रहा है मालूम? टीवी चल रही है। तो देखो खुदला रही है। हाँ, मुँह दिखाई होगी, मुँह दिखाई करो जल्दी। ओह माय गॉड, तो सुंदरी आ चुकी है। ओह, ये कैमरे से आने से, ये कैमरे के सामने आने से बहुत डरती हैं ये बच्चियाँ। और चलो मिलाते हैं हम। अनुपमा क्या कर रही है? अब सब्जी बन गई है, अब अनुपमा रोटी बना रही है। फिर हम सब लोग खाएंगे बस, और फिर करेंगे आराम। बस अब यही ज़िंदगी बची है, खाओ पियो और आराम। जब काम रहते हैं तो अपन लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अभी छुट्टी बिताने के लिए हम घर आए हैं तो हमसे समय कट नहीं रहा है। हम अपनी सारी दुख दर्द आपको सुनाने में लगे पड़े हैं। और देखो, चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। आपको एक बात बताते हैं, हमारे घर में जो सब्जी बनी ना बहुत ही यूनिक और अलग बनी। कोई बच्चा नहीं खा रहा था, बस मैंने कहा कि घूमने चलेंगे तो सारे बच्चे खाना खा रहे हैं। देखो घूमने की वजह से सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, वरना किसी को खाने नहीं थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो घूमने की वजह से अच्छी लग रही है। ऐसे प्यारे से बच्चे हैं, घूमने की वजह से खाना खा रहे हैं, बताओ। और अगर मैं नहीं जाऊँ तो क्या होगा? और मैं नहीं जाऊँ तो देखो इनकी शकल। अब लगा सारा खाना बाहर निकल आएगा। ओ भगवान, इनका खाना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो खा रही हैं जीरा, क्या खा रही है राबी? हमें भी दो, हमें नहीं दे रही। देखो 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 कैसे खा रही भर भर के। ओ
एकदम हो गया, पूरा फैला दिया वो अलग, देखो तो जरा खब गया। तो गाइस सारे काम हो चुके थे और यहाँ पर फिर हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और मैं और भाभी रह गई थी, बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया था। और मुझे तो सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी, और भाई आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कम पसंद आएंगी। और आप लोगों को देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि मैंने इनको बहाना बना के मतलब खिलाया है, इतनी मुश्किल से सबको सब्ज़ी खिलाई है। और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो 1 से 2 सब्ज़ी बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं अपने आप से समझती हूँ, इसलिए मैं भाभी से कभी नहीं कहती कि भैया तुम 1 बनाओ, 2 बनाओ। वो बोल भी रही थी कि चलो कुछ और बना देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, कि सब लोग यही खा लेंगे, और नहीं तो फिर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए। और हम लोगों ने वही खा ली। और फाइनली गाइस फिर हम लोग शाम को निकले बाहर के लिए, मतलब घूमने के लिए। और एक कोइंसिडेंस था कि भाई को भी समय मिल गया था और मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो फिर सोचा कि चलो घूमने ही चलते हैं। और आज थोड़ा-सा गर्मी में रिलैक्सेशन आया है एक तौर से, मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हुआ। वो तो पता ही चल जाता है कि हाँ, गर्मी कितनी ज़्यादा और थोड़ी-सी कम हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर तैयार होके बढ़िया निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हम सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ गए थे। और बस एक जो है अक्सू, वो आ नहीं पा रही थी, फिर भी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड वैसे स्कूटी से आने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा भाई बोला कि चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, आराम से सब चलते हैं। और लग रहा था कि हाँ दिक्कत होगी, लेकिन वैसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बच्चे हम लोगों को आज भी लगता है कि छोटे हैं, लेकिन हाइट पर्सनैलिटी से बड़े हो गए होंगे, तो वो चीज़ एक अलग बात है। और यहाँ पर सभी बच्चे घूमने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग निकल पाए हैं। और वैसे सोच रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं कहीं और, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि समय बहुत ही कम मेरे भाई को मिलता है बाहर जाने का, इस चक्कर में। तो यहाँ पर गए, सबसे पहले हम लोग आए थे अटल पार्क, और पार्क में घूमा हम लोगों ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जगह फैल गए थे, जिसको जहाँ जाना था सब वहीं खेल, मतलब बच्चे अपनी जगह खेलने के लिए अपनी चॉइस कर दी थी उनने कि उन्हें कहाँ खेलना है। और यहाँ पर मेरी जो भाभी है वो अराबी को देखने में लगी थी, क्योंकि अराबी सब जगह भाग रही थी। और मेरा जो भाई है वो अपना, भाई उसको तो फ्री नहीं था फ़ोन से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो बेटा है श्रेय, वो भी अब बड़ा ही हो गया है। पहले हम लोगों को खुद खिलाना पड़ता था, खुद इनको सारे झूले झुलाने पड़ते थे। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि खुद ही जा के खेल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये सारी चीज़ें देख के। और बच्चे वाक़ई में, मतलब हम लोगों को लगता है कि बच्चे आँखों की नज़र के सामने मतलब बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के काम करते हैं तो समझ में आता है कि चलो ये थोड़े-थोड़े बड़े हो रहे हैं। और यहाँ आके वाक़ई में बच्चे इतने खुश हो गए थे, बहुत दिन से घर में घुसे-घुसे वाक़ई में मैं खुद बोर हो गई थी, और मैं बीमार भी हो गई। मतलब मेरी भतीजी जो है अक्सू, वो बीमार हुई सो हुई, और मैं खुद बीमार हो गई और गर्मी के चक्कर में। और वाक़ई में बंदे-बंदे से अगर एक ही जगह रहो ना, तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब ने चॉइस कर लिया था कि कौन सा झूला किसको झूलना है। और जो बेबू थी, मेरी जो बड़ी भतीजी है, उसको झूले में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना उसको पार्क में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब पार्क में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको कहीं और जाना था। लेकिन अगर हम वहाँ जाते तो उसी को लेके जा पाते, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने एंजॉय कर लिया था, सारे बच्चों ने। आप देख सकते हैं कि अक्सू कितनी खुशी-खुशी बढ़िया नाव वाला झूला झूल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है इस पार्क में आने की गाइस, कि और भी पार्क हैं झांसी में, बहुत बड़ी-बड़ी पार्क है, लेकिन उनमें क्या रहता है कि बच्चों के हिसाब के झूले नहीं हैं, और जो बच्चों को पसंद आते हैं। और यहाँ पर मेरे जो बड़ा बेटा है, उसको झूला बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं यहाँ के, तो इसलिए फिर मुझे यहीं आना पड़ता है। और यहाँ पर बच्चों की बहुत भीड़ रहती है, और वैसे भी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इतनी भीड़ थी, और शाम का समय था, तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं मतलब हर झूले पे इतनी भीड़ लगी हुई थी कि नंबर लग रहा था। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है, मेरे भाई जो है, वो यहाँ पर नंबर लगा के खड़े थे क्योंकि बच्चों को ये वाली जो गाड़ी थी वो चलानी थी, इस चक्कर में। लेकिन यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, तब तक हम लोगों ने सोचा कि चलो जो अक्सू को झूला झूलना है वो झुला देते हैं, जो मतलब
मतलब जिनमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए फिर हम लोग अपना काम करने लग गए थे और बच्चे बढ़िया अपना कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली नंबर आ गया था और सबसे पहले जो मेरा छोटा वाला बेटा है श्रेय, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब हम लोगों ने यहाँ पर बिठाया ना, तो गाइस मेरे बच्चे को बैठने नहीं दे रहे थे। यहाँ बोल रहे थे कि एक गाड़ी में 3 बच्चे नहीं बैठ सकते हैं और वो इतना छोटा था फिर भी एडजस्ट नहीं कर रहे थे। मैंने बोला भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आके उसने बैठने नहीं दिया, तो फिर हम लोगों को एक बच्चे को यहाँ से उतारना पड़ा और फिर सोचा कि चलो बाद में झुला देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अक्सू और जो मेरा छोटा वाला बेटा है श्रेय, वो यहाँ पर गाड़ी में खूब ज़्यादा एंजॉय करते रहे और बहुत ज़्यादा खेले। और जब तक ये लोग खेलते रहे और गाड़ी चलाते रही अक्सू, तब तक मेरा जो बेटा है बड़ा वाला यशवी, वो इतना खड़ा खड़ा रो रहा था क्योंकि उसे अक्सू के साथ ही खेलना था, अक्सू के साथ ही गाड़ी चलानी थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जब ये नंबर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग अक्सू के साथ इसको बिठा देंगे। तो यही सब चलता रहा, बच्चे अपने में एंजॉय करते रहे और हम लोग बच्चों को देख देख के एंजॉय करते रहे। और पहले की जो चीज़ें रहती हैं गाइस, हम लोगों को शायद ये सारी चीज़ें मतलब पहले के ज़माने में तो ये होती भी नहीं थी, मतलब इतने पुराने ज़माने के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए अपने बच्चों को सारी खुशी देने के लिए जब भी समय मिलता है हम लोग निकल ही आते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पाव भाजी, मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पाव भाजी नहीं, सॉरी गाइस, इसको बोलते हैं भेलपूरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर भेलपूरी खाई और यहाँ मेरा भाई बोल रहा था मतलब और भी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन मुझे और चीज़ें यहाँ की पसंद नहीं है। तो हम लोग फिर यहाँ से भेलपूरी खा के निकलने के लिए तैयार थे और समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। मम्मी जो है वो आई नहीं थी, मम्मी घर पे ही रह गई थी अकेले। तो मम्मी यही बोलने लग गई कि तुम ही लोग जाके घूम आओ, और मम्मी का आज बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने बहुत बोला मम्मी से, लेकिन मम्मी नहीं आई। फिर उसके बाद यहाँ से गए हम लोग निकल लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे सदर में, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, एक तौर से बहुत ही बढ़िया। अगर आप झांसी में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सदर में शाम को बहुत ही बढ़िया मतलब स्ट्रीट टाइप की लगती हैं और बहुत अच्छा खाने को मिलता है। तो हम लोग सब लोग फिर सदर में आ गए थे। यहाँ सदर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। और यहाँ पर जो मेरी भतीजियाँ हैं उनको खाना था पिज़्ज़ा, और मुझे खानी थी गाइस यहाँ पर मलाई चाप, और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है मलाई चाप, मुझे बहुत अच्छी लगती है और भाभी को भी बहुत अच्छी लगती है। और शायद मेरी भतीजों ने फर्स्ट टाइम खाई थी तो वो लोग भी बोल रही थी कि बहुत टेस्टी थी। तो हम लोग स्पेशली मलाई चाप खाने के लिए यहाँ पर आए थे और पिज़्ज़ा खाने के लिए। और पिज़्ज़ा जो है वो अक्सू बेबी ने बहुत ही चाव से और बहुत ही बढ़िया तरीके से पेट भर के खाया, हम लोगों ने भी खाया, बहुत मज़ा आया सब लोगों को। और वैसे भी घूम फिर के और खाओ पियो ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए जब भी घूमने आते हैं तो हम लोग खा पी के ही जाते हैं, और जाहिर सी बात है ऐसा सभी लोग करते होंगे। फिर उसके बाद गए हम लोग निकलने लग गए थे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। करीबन घर पे पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 10 बज गया था। और अभी तो फ़िलहाल में गर्मियों में यही लगता है कि यही एक समय है रात का जिसमें हम लोग घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, और दिन में तो निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पर गए हम लोग आ गए अपने घर, और घर पे आते ही अराबी देखो कितना परेशान करने लग गई थी भाभी को। और कहीं से भी आओ गाइस, कुछ भी करके आओ, हम लोगों को चाय तो पीनी होती है घर पे। तो यहाँ पर सबसे पहले भाभी ने बना दी थी सबके लिए चाय। तो गाइस मैं इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।